दोस्तों, एक लड़की जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है, पर वो सोशल मीडिया पर हर समय एक्टिव रहती है और ऐसे लोगों के फिराक में रहती है, ऐसे लोगों की तलाश में रहती है। जब सारे लोग सो जाया करते हैं और सारे लोगों को सोने के बाद में जो लोग रात के समय अकेले में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश में वो लड़की अक्सर रहा करती है और फिर वो ऐसे लोगों को अपना दोस्त बना करके उनके साथ में मीठी मीठी बातें करती है और फिर उनको अपनी बातों में फंसा करके फिर उनके साथ में ऐसा काम करती है जिसकी खबर जब सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को पता चलती है और पुलिस को भी पता चलती है तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर अब पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, यह सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर कर, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि आखिरकार आप लोग ये कहानी, ये सच्ची घटना कहां से सुन रहे हैं। दरअसल दोस्तों आज की जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान का एक जिला पड़ता है जयपुर, और उसी जयपुर के एक इलाके में एक परिवार रहा करता है और उस परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। उस घर के जितने भी सदस्य होते हैं सारे लोग सरकारी जॉब पे होते हैं। कोई प्रिंसिपल होता है, कोई प्रोफेसर होता है, कोई टीचर होता है। इस तरीके से उस परिवार के जितने भी लोग होते हैं वो अच्छी अच्छी सी जॉब किया करते हैं। उन्हीं के घर में एक बेटी होती है जिसका नाम होता है प्रिया सेठ। प्रिया सेठ देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। प्रिया सेठ जैसे ही अपनी 10वीं की पढ़ाई को पास करती है, 10वीं में उसके 82% नंबर होते हैं। उसके बाद में वो इंटर करती है, इंटर करने के बाद में उसके 78% नंबर होते हैं। उसके इस नंबरों को देख करके, उसकी इस कामयाबी को देख करके जो उसके माता पिता होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और फिर जो उनकी माँ होती है, प्रिया सेठ की माँ होती है, वो एक दिन अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, हम आपको शहर पढ़ने के लिए भेजेंगे और आपको पढ़ करके वहां से कुछ बन करके आना है, क्योंकि जितने भी हमारे घर के सदस्य हैं, जितने भी हमारे घर के लोग हैं, यहां तक कि जो उसकी स्वयं माँ होती है वो भी प्रोफेसर होती है, इसलिए आपको भी वहां से प्रोफेसर बनकर के ही लौटना है। जो प्रिया सेठ होती है वो पढ़ने के लिए राजस्थान के जयपुर के गांधीनगर इलाके में पहुंच जाती है और उसी गांधीनगर इलाके में वो फ्लैट लेकर के रहने लगती है और वहां पर अपनी पढ़ाई करने लगती है। प्रिया सेठ जैसे ही जयपुर की चकाचौंध को देखती है और चकाचौंध को देख करके वो भयभीत हो जाती है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि जितने भी उसे घर से पैसे खर्च करने के लिए मिलते हैं वो पैसे उसके लिए कम पड़ने लगते हैं और इसके लिए उसे ऐसा लगता है कि हमें एक जॉब कर लेनी चाहिए। और फिर वो एक दिन एक पेपर में अपनी जॉब के लिए ऐड देखती है और उस ऐड पर, उस एड्रेस पर, उस ऐड को देख करके वो उस एड्रेस पर इंटरव्यू देने के लिए पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो उस ऑफिस में देख रही होती है, इंटरव्यू देने के लिए बैठी होती है, उसी समय वो देखती है कि वहां पर बहुत सारी लड़कियां जो बाहर अंदर आ रही होती हैं, बाहर जा रही होती है। ये देख करके जैसे ही जो प्रिया सेठ होती है वहां पर अपना इंटरव्यू देती है और इंटरव्यू देने के बाद में जैसे ही उस जॉब को वो करने लगती है तो वो देखती है कि वो जॉब नहीं बल्कि एक जिस्म फरोशी का धंधा होता है। अब वहां पर जो प्रिया सेठ होती है वो फंस चुकी होती है। अब प्रिया सेठ पर उस जॉब को करती है और उसको एक दिन में 10 से 20 हजार रुपए मिल जाया करते हैं। लड़की होती है वो उस जॉब को कुछ दिनों तक तो लगभग करती रहती है और उसके बाद में उसे यह लगता है कि आखिरकार हमको अगर यही काम करना है तो 10-20 हजार से क्या है, हम इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और फिर वो उस जॉब को छोड़ देती है और उस जॉब को छोड़ने के बाद में वो खुद अपने मोबाइल पर अपना एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाती है और उस अकाउंट से वो अपनी हॉट हॉट तस्वीरों को डालती है। और जैसे ही जो बड़े घर के, रईस घर के लोग होते हैं, वो लोग जब उस वेबसाइट पर आते हैं, उस साइट पर आते हैं और उस लड़की की फोटो को देखते हैं तो वो देख करके उससे मिलने की, उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। अब वो जो लड़की होती है वो बड़े बड़े अमीर लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाती है, उनसे मीठी मीठी बातें करती है और बातें करने के बाद में जब वो लड़के उससे कुछ ज्यादा दिनों तक उनसे बात होने लगती है, फिर वो जो आदमी होते हैं, जो लड़के होते हैं, उससे कुछ अलग डिमांड करने लगते हैं।
तब वो जो प्रिया सेठ होती है वो कहती है, उन लड़कों से कहती है, उन व्यक्तियों से कहती है कि अगर आपको इससे आगे इससे अगर आपको करना है या फिर आपको इससे आगे कुछ देखना है तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। फिर वो जो लोग होते हैं वो लोग जैसे उसकी डिमांड होती है वैसे उसको पैसे देते हैं और जैसे ही उसके अकाउंट पर वो पैसे आते हैं, जो प्रिया सेठ होती है अपने बदन के सारे कपड़ों को उतार करके उन लड़कों को, उन व्यक्तियों को ऑनलाइन ही सारी चीजें दिखा देती है। और उसके बाद में जब वो जो लोग होते हैं वो उनसे मिलने की कोशिश करते हैं और उससे आकर के मिलते हैं, तब वो उन लड़कों के साथ में, उन व्यक्तियों के साथ में संबंध बनाती है और संबंध बनाने के बाद में वो उसी समय उन लोगों का एक गंदी फिल्म अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लेती है। और जैसे ही वो लोग उस जो तय पैसा होता है उस तय पैसे के अलावा जब वो लोग वहां से जाने की कोशिश करते हैं, तभी वो जो लड़की होती है अपने कुछ दोस्तों के साथ में उन लोगों को वीडियो दिखाती है और उसके बाद में उनसे डिमांड करती है कि हमको इतना पैसा चाहिए, अगर ये पैसा आप लोग अभी नहीं देते हैं तो आप लोगों को ये जो तस्वीरें हैं ये सोशल मीडिया पर अपलोड की दी जाएंगी और आपकी बदनामी हो जाएगी। अब वो जो लोग होते हैं वो अपनी बदनामी की डर से जितना भी पैसा वो लड़की उन लोगों से डिमांड करती है वो लोग चुपचाप उस लड़की को अपना पैसा दे देते हैं और बदनामी की डर से कभी भी वो पुलिस के पास में या अपने परिवार को ये बात बताने की कोशिश नहीं करते हैं, जरूरत नहीं करते हैं और फिर वो उस लड़की से मिलना जुलना छोड़ देते हैं। ऐसा करके वो जो प्रिया सेठ होती है वो कम से कम 1000 लोगों को अपना शिकार बनाती है और उन 1000 लोगों से वो कम से कम 1,75,00,000 रुपए तक ऐंठ लेती है। पर एक दिन प्रिया सेठ को ऐसी गलतफहमी होती है जिसका शिकार एक व्यक्ति हो जाता है, जिसके विषय में शायद ना तो कभी उस लड़के ने कल्पना की होगी और ना ही कभी प्रिया सेठ ने इस चीज की कल्पना की थी कि आखिरकार कभी ऐसा भी हो सकता है। उसी राजस्थान के एक इलाके में एक लड़का रहा करता है जिसका असली नाम तो होता है दुष्यंत शर्मा, पर जो उसकी सोशल मीडिया अकाउंट होती है वो सोशल मीडिया अकाउंट विमान कोहली के नाम से बना होता है। दुष्यंत शर्मा जो होता है एक मिडिल क्लास परिवार का होता है, उसकी शादी हो चुकी होती है, उसके माता पिता होते हैं, उसके 2 बच्चे होते हैं और वो एक कंपनी में जॉब किया करता है। पर उसे एक अच्छे शौक होते हैं, अच्छे कपड़ों के शौक होते हैं, अच्छी गाड़ियों की शौक होती है, वो सारी चीजें जो उसके पास में नहीं होती हैं। पर जब भी वो कभी अपनी तस्वीर लेता है, अपनी सेल्फी लेता है तो ऐसी किसी बिल्डिंग के सामने, ऐसी किसी गाड़ी के सामने, फिर या ऐसे कपड़ों के साथ में वो अपनी तस्वीर खींचता है जिसको देख करके किसी को भी ऐसा लगता था कि जो विमान कोहली है वो बहुत ही रईस आदमी है। एक दिन उसी विमान कोहली के सोशल अकाउंट पर प्रिया सेठ की नजर पड़ जाती है और जैसे ही प्रिया सेठ उस विमान कोहली की तस्वीर को देखती है, उसके सोशल मीडिया की जो तस्वीरें होती हैं उन तस्वीरों को जा करके देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही पैसे वाला है, बहुत ही रईस है, अगर इसको हम अपने चंगुल में फंसा लेते हैं तो इससे हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। और इसके लिए फिर वो विमान कोहली से संपर्क करने की कोशिश करने लगती है। 18 फरवरी 2018 कुछ शाम का समय होता है जब जो प्रिया सेठ होती है वो विमान कोहली के पास में फोन करती है और फोन करने के बाद में उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है और उससे कहती है कि आप हमें देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, हम आपके साथ में रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। जैसे ही ऐसी बात जो विमान कोहली होता है वो सुनता है, वो कहता है कि आखिरकार आप हैं कौन। तब वो बताती है कि हम इसी राजस्थान के जयपुर में गांधी नगर पे हमारा फ्लैट है और उसी फ्लैट में हम रहते हैं। अब जो विमान कोहली होता है वो भी प्रिया सेठ से बातें करने लगता है। अब इन दोनों की बातों का सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है। 2 मई 2018 शाम का समय होता है और जब विमान कोहली अपनी ऑफिस से काम खत्म करके बस द्वारा अपने घर को जा रहा होता है, उसी समय उसके मोबाइल पर जो विमान कोहली की और प्रिया सेठ की चैटिंग हो रही होती है। प्रिया सेठ जो होती है वो विमान कोहली से कहती है कि आज तक हम लोगों ने बातें तो बहुत की है, अब अगर आपको देखना है तो आप हमें सामने से भी देख सकते हैं। आज हम अपने फ्लैट पर अकेले हैं, आज हमारे घर पर कोई नहीं है, आप अगर आ सको तो आज आ जाइए और उसके बाद में जितना भी हो सके आप हमारे साथ में मौज मस्ती कर सकते हैं और जितना भी हो सके जो भी आपको करना हो वो हमारे साथ में आप कर सकते हैं। जैसे ही जो
विमान कोहली होता है उस प्रिया सेठ की इन बातों को सुनता है, वो तुरंत अपने घर पर पहुंचता है और घर पर पहुंचने के बाद में अपनी बीवी, अपनी पत्नी, अपने माता पिता से कहता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए कुछ काम है, आप लोग खाना खा लीजिए और हम अपना काम निपटा करके आते हैं, और हो सकता है कि हम खाना भी बाहर खा लेंगे। जो घर के लोग होते हैं उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं होता है, वो लोग कहते हैं कि चलिए ठीक है। अब जो विमान कोहली होता है वो तुरंत गांधीनगर के उस जो प्रिया सेठ उसको एड्रेस बताती है उस एड्रेस पर पहुंचता है, उस फ्लैट पर पहुंचता है, और फ्लैट में पहुंचने के बाद में वो देखता है कि जैसे उस फ्लैट के सामने पहुंचता है, उसकी बेल बजाता है तो देखता है कि सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की खड़ी होती है जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष के आसपास होती है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा हॉट होती है। पूरी तरह से वो सज सवर करके विमान कोहली का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही विमान कोहली उस फ्लैट पर पहुंचता है वो दोनों बैठ करके साथ में खाना खाते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, और उसके बाद में थोड़ी ही देर में उन दोनों के कपड़े उतरने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ में एक बार संबंध बना चुके होते हैं, उसी समय जो प्रिया सेठ होती है वो विमान कोहली से कुछ बातें करना चाहती है और उसके बारे में कुछ जानना चाहती है, क्योंकि उसके दिमाग में तो केवल एक ही बात चल रही होती है कि आखिरकार हमें इस व्यक्ति से कितना पैसा मिल जाएगा, और उसकी उस गहराई को वो जानना चाहती है। तब जो विमान कोहली होता है वो प्रिया सेठ से कहता है कि बातें तो बाद में हो जाएंगी, पहले हम लोग जो करने के लिए आए हैं वो कर लेते हैं। अब जो विमान कोहली और प्रिया सेठ होती है वो एक बार फिर दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बनाते हैं, और उसके बाद में जो प्रिया सेठ होती है वो विमान कोहली से कहती है कि आखिरकार आप तो बहुत पैसे वाले दिखते हैं, आपके पास में तो बहुत अच्छी अच्छी सी गाड़ियां हैं, आपका तो बंगला, आपका घर भी बहुत अच्छा है, आपका ऑफिस जो है वो भी बहुत अच्छा है। तब जो विमान कोहली होता है वो प्रिया सेठ से कहता है कि देखो, मैंने जो सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया है, मेरी जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं वो सब एक तरह से नकली हैं। हमें उन तस्वीरों का बहुत ज्यादा शौक है, हमें अच्छी अच्छी चीजों का शौक है, पर हम हैं जो एक मिडिल क्लास परिवार से हैं, हम एक छोटी सी जॉब करते हैं, हमारी शादी हो चुकी है। प्रिया सेठ जैसे ही उस लड़के की इन बातों को सुनती है वो चौंक जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है, और उसके बाद में वो तुरंत उस लड़के से कहती है कि आपने मेरे साथ में छल किया है। तब जो विमान कोहली होता है वो प्रिया सेठ की बातों को समझ नहीं पाता है, वो कहता है कि मैंने ऐसा आपके साथ में क्या किया है, हम दोनों एक दूसरे से बात करते थे, आपने हमको बुलाया है तब मैं आपके पास में आया हूं। पर जो वो लड़की होती है वो कहती है कि आपने ये सच्चाई हमको पहले क्यों नहीं बताई कि आप एक गरीब आदमी हैं, आप करोड़पति आदमी नहीं है। हमें आपसे 10 लाख रुपए चाहिए। जो वो लड़का होता है विमान कोहली होता है, जैसे ही उस लड़की के मुंह से इन शब्दों को सुनता है उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत वहीं पर हाथ जोड़ करके माफी मांगने लगता है, और वो कहता है कि देखिए ऐसा है, हमें कुछ नहीं पता था, हमें गलती हो गई, हमसे ये गलती हो गई है, आप हमें माफ कर दीजिए, हमारे पास में इतने पैसे नहीं हैं। तभी जो वो लड़की होती है वो विमान कोहली से कहती है कि अगर आप पैसों की व्यवस्था नहीं करते हैं तो आपका जो गंदी फिल्म है वो बन करके तैयार हो चुकी है और आपकी वो जो फिल्म है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाएगी। जैसे ही विमान कोहली इन शब्दों को सुनता है उसका दिमाग चकरा जाता है, उसका दिमाग जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। उसी समय जो प्रिया का एक दोस्त होता है वो भी वहां पर आ जाता है और वो अपने मोबाइल पर जो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है वो तुरंत विमान कोहली को दिखाने लगता है। अब विमान कोहली जैसे ही उस वीडियो को देखता है उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसी वक्त वो अपने पिताजी को फोन करता है और अपने पिताजी से बात कहता है कि पिताजी, हमें कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और जिसके लिए वो लोग 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। जितनी जल्दी आपसे हो सके आप उन 10 लाख रुपए की व्यवस्था करके 10 लाख रुपए की व्यवस्था कर लीजिए, नहीं तो शायद ये लोग हमें जान से मार देंगे। जैसे ही जो उसके पिता होते हैं जिनका नाम राधे श्याम होता है, जैसे ही वो अपने बेटे की बातों को सुनते हैं वो परेशान हो जाते हैं और वो भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार इतनी जल्द हम कैसे इतने पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि उस समय रात के लगभग 11 बजे का समय होता है। तब जो विमान कोहली होता है वो अपने पापा से कहता है, अपने पिता से कहता है कि पिताजी कैसे भी हो अगर आपको हमारी जान बचानी है तो आपको पैसे की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी।
तब जो उसके पिता राधे श्याम होते हैं वो किसी तरीके से पैसों की व्यवस्था करते हैं, और पैसों की व्यवस्था करने के बाद में वो लगभग 2 घंटे के बाद सारे पैसे अपने बेटे के अकाउंट पर ट्रांसफर कर देते हैं। अब जैसे ही विमान कोहली के अकाउंट पर सारा पैसा आ चुका होता है, उसी समय जो प्रिया सेठ होती है उससे उसका एटीएम ले लेती है और एटीएम का पिन ले लेती है। और उसके बाद में उसके दिमाग में एक बात चलती है कि आखिरकार अब तो ये जो है ये सारी बातें हमारी जान चुका है, सारे राज हमारे जान चुका है, और अगर हम लोग इसको जिंदा छोड़ देते हैं तो ये राज हमारा जाकर के बाहर बता देगा, पुलिस को बता देगा, और फिर हम लोग फंस जाएंगे। यह सोच करके जो प्रिया होती है और उसके जो 2 दोस्त होते हैं, उस तीनों लोग मिल करके पैसा पाने के बावजूद भी उस विमान कोहली की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद में उसे जो अमीर की उसकी लाश को एक बैग में भरते हैं, और बैग में भर करके जो अमीर की पहाड़ियां होती हैं उन पहाड़ियों के ऊपर से जा करके नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद में जो नीचे फेंक देते हैं, जैसे ही इधर एक दिन का समय बीतता है वो पूरी रात बीत जाती है। जैसे ही दूसरा दिन बीत जाता है, अब जो उसके पिताजी होते हैं वो अपने बेटे से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जो उसका मोबाइल होता है वो भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। अब जब उनके बेटे की कोई सूचना नहीं मिलती है, कोई खबर नहीं मिलती है, तब वो तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। और पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद में सारी कहानी, सारी बातें अपने पुलिस को बताते हैं, और ये बताते हैं कि जो कल कि मेरे बेटे ने रात में 11 बजे, और पुलिस को बताते हैं कि साहब मेरे बेटे ने रात में 11 बजे हमको ये फोन करके बताया कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया है, उसे पैसों की सख्त जरूरत है, 10 लाख की डिमांड है, और हमने साहब 10 लाख रुपए अपने बेटे के अकाउंट में लगा भी दिए, और उसके बाद भी हमारा जो बेटा है वो अभी तक वापस नहीं आया है। जैसे ही पुलिस इन शब्दों को सुनती है, पुलिस भी चौंक जाती है और पुलिस भी परेशान होने लगती है। वो तुरंत उस लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके वो विमान कोहली को खोजने की, तलाश करने की कोशिश करने लगती है। जो पुलिस होती है वो जैसे ही विमान कोहली के उस नंबर को ट्रेस करती है, तो जो विमान कोहली का मोबाइल नंबर होता है वो उसकी जो आखिरी लोकेशन होती है, वो आखिरी लोकेशन गांधीनगर के उस फ्लैट पर दिखाती है। और पुलिस उस फ्लैट पर पहुंचती है, और पहुंचने के बाद में वो देखती है कि जो प्रिया होती है और प्रिया के जो दोस्त होते हैं उन लोगों को फ्लैट होता है। उसके बाद में जब पुलिस प्रिया को गिरफ्तार करती है, और प्रिया से सारी हकीकत गिरफ्तार करने के बाद में प्रिया को थाने में ला करके उससे पूछती है, तो जो प्रिया होती है वो सारी हकीकत कबूल कर देती है, अपना जुर्म कबूल कर लेती है। जैसे ही लोगों को इस बारे में सूचना मिलती है, सोशल मीडिया के द्वारा, पेपर अखबार के द्वारा, जैसे ही लोगों को इस बारे में जानकारी मिलती है, लोग परेशान हो जाते हैं। लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है कि आखिरकार एक इतने अच्छे घराने की लड़की अपने शौक को पूरा करने के लिए आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है, जो एक नहीं बल्कि हजारों रईस लोगों को अपना शिकार बना लेती है। पुलिस जब उस प्रिया सेठ को कोर्ट के सामने पेश करती है, और जो लोग होते हैं वो प्रिया सेठ से पूछने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आपने जो काम किया है, आपने जो कृत्य किया है, इसका आपको कोई पछतावा है। तब जो प्रिया सेठ होती है वो उस समय हंस रही होती है, और वो कहती है कि ये दुनिया का पहला मर्डर नहीं है, इस तरीके के इस दुनिया में रोज हजारों मर्डर होते रहते हैं, जो हो गया सो हो गया। और पुलिस कोर्ट प्रिया सेठ को सजा सुना देती है, और प्रिया सेठ उसके बावजूद भी कोर्ट से जेल से कई बार बाहर आने की कोशिश करती है, पर जो पुलिस होती है, जो कोर्ट होता है, कभी भी उसको जेल से बाहर आने की इजाजत नहीं देती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।